हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज का तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज की ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास को करते हैं शुरू। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अभी तक का जितना भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो परसेंटेज में आपकी पकड़ बहुत बेहतर बन जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चाय की कीमत में 25% वृद्धि होने पर किसी गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े? खर्चा ना बढ़े बात कर रहा है कि गृहिणी को अपनी जो खपत है वो कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए जिससे खर्चा अपरिवर्तित रहे। बहुत ही शानदार सवाल है। इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होंगे। तो इसमें होता क्या है कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक, जिसमें रेट में क्या हो जाता है, कीमत में वृद्धि हो जाती है, और नंबर दूसरा टाइप बनता है आपका जिसमें रेट कम हो जाता है। अगर रेट कम हो जाएगा तो खपत में हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। अगर रेट कम हो जाएगा तो अपनी खपत हमें बढ़ानी पड़ेगी जिससे एक्सपेंडिचर खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले मैं आपको पहले लिखवा रहा हूं, किस तरीके से अप्लाई होंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला आपके सामने क्या रहेगा कि जब कीमत बढ़ जाए, जब क्या हो जाए, इसकी कीमत बढ़ जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे? आप करेंगे x अपॉन 100 प्लस x, और परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? ये एक फॉर्मूला है, ये आपको लगाना है कब, जब कीमत बढ़ जाए। क्या हो जाए जी? जब कीमत बढ़ जाए। कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए। कीमत बढ़ जाए। समझ में आ गया? और दूसरा फॉर्मूला कौन सा रहेगा आपका? भाई, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब कीमत बढ़ जाएगी, जब हमें क्या करना है, x अपॉन 100 प्लस एक्स। एक्स क्या है, जैसे वृद्धि हुई है, जितनी वृद्धि हुई है उससे हम x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन में 25% वृद्धि हुई है तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 25। अभी सिर्फ आप इस फॉर्मूले को लिखो, उसके बाद यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका? दूसरा पॉइंट बनेगा कि जब कीमत कम हो जाए तब क्या करेंगे। मान के चलिए अगर क्वेश्चन होता कि कीमत घटा दी गई है, खर्चा कितना बढ़ाएं जिससे खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, x अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100। समझ में आ गया? जब कीमत घटेगी तो आप 100 में से माइनस करेंगे और जब कीमत बढ़ेगी तो आप 100 में प्लस करेंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब कीमत घट जाए। जब कीमत घट जाए। समझ में आ गया? जब कीमत घटेगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जब कीमत बढ़ेगी तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ गया? इन दोनों को नोट कीजिएगा, इसके माध्यम से सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाय की कीमत में 25% वृद्धि होने पर किसी गृहिणी को खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्चा न बढ़े? क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको टाइप समझाया है कि भाई x अपॉन 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब इसमें लगा देते हैं, कैसे करेंगे कि भाई कितनी वृद्धि हुई है उसे x की जगह पे डाल दो, तो 25% बढ़ा है अपॉन 100 प्लस 25, और परसेंटेज में निकालने के लिए
100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? अब इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आप इसे किस तरीके से लिख रहे होंगे? 25/125 मल्टीप्लाई 100। अब 25 से 25 एकम 25 और 25 से 125 कटेगा 5 बार, 25 पंजे 125। अब 5 से आप 100 को काटेंगे तो 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 20%। 20% क्या करना पड़ेगा? खपत में कमी करनी पड़ेगी। 20% क्या करना पड़ेगा? खपत में कमी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 20%। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? तो एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन आपको वाकई में समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेम कंटेंट पे है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद बना लोगे। सभी के सभी अपना आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, 12%, 15%, 20% और 25%, ठीक है? सभी कमेंट करके बताइएगा। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर, अगर नहीं आया तो अब देख लीजिएगा, मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ रहा हूं। चाय की कीमत में 20% कमी हो जाने पर किसी गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे? वो ये कह रहा है कि कीमत कम हुई है तो अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा? खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो किस तरीके से बढ़ाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? तो मैंने अभी आपको पूरा मेथड समझाया था, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत ही जानदार है। तो दूसरा फॉर्मूला, जब रेट कम हो जाए x/100 माइनस x मल्टीप्लाई 100। समझ में आ गया? ये वाला फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? x की जगह पे 20% डाल दो अपॉन 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100। समझ में आया? इसको मैं अगली लाइन में किस तरीके से लिखूंगा? 20 अपॉन 100 में से 20 जाएगा, 80 बचेगा ना, 80 मल्टीप्लाई 100। 80 को अगर मैं 20 से काटूं तो 20 से कम 20, और 20 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 से 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार। समझ में आ गया? तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा होगा? 25%। 25% क्या करना पड़ेगा? उस गृहिणी को अपने खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको इसी मेथड पे अप्लाई करके बनाओगे, इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 25%। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 25%। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप जल्दी से एक बार देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 8000 थी। यदि प्रथम वर्ष में 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो तो अब गांव की जनसंख्या क्या होगी? भाई 2 वर्ष पहले 8000 थी, पहली साल 10% की वृद्धि हुई है और दूसरी साल 20% की वृद्धि हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करोगे अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 2 साल की बात कर रहा है, पहली साल 10% बढ़ा रहा है और दूसरी साल 20%। तो 2 साल पहले थी 8000, और जल्दी से मुझे आप बताओ 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। 10% की फ्रैक्शन मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, आप कह रहे होंगे 1/10। भाई मेरी जनसंख्या थी 10, तो उसमें वृद्धि हुई है कितने की? 1 की। तो अब कितनी हो गई होगी? आप कह रहे होगे 10 में 1 जोड़ देंगे 11। तो पहले थी 10 और अब हो गई 11। 11/10 लिखोगे आप, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर दूसरे साल कितनी बढ़ी है? 20%। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन आप लिख रहे होंगे कि सर 1/5। इस हिसाब से मेरी जनसंख्या 5 थी, तो अब कितनी हो गई है? 6। समझ में आ गया? तो मल्टीप्लाई 6/5।
मैं इसको साइड में कर रहा हूं, मिटा नहीं रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने मिटाया नहीं है, यहां पे लिख दिया है, छोड़ दिया है इसको। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 कट गया, और 5 से आप किसको काट रहे होंगे, 5 से इस 800 को काटोगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 5 6 30 और 0, 160 बन गया, 160 हो गया। अब 160 में आप किसकी गुणा करेंगे, 160 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 6। अब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होगे तो 160 मल्टीप्लाई इन दोनों की गुणा करवा दो, ये हो जाएगा 66। कितना हो गया जी, 66। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 छिक्कू 96, 16 छिक्कू 96, हासिल लगे 9, और फिर से 16 छिक्कू 96, 96 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 105, और 0 ये जो का तो आगे आ जाएगा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,560, 10,560 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 10,560। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसी तरीके से बनाएंगे। अगर वो कहे कि वृद्धि नहीं घटोतरी हुई है, तो जिस तरीके से आपने 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ा, 10 में 1 जोड़ के 11 बनाया, फिर वहां पे आप माइनस कर रहे होंगे उस कंडीशन में जब क्या हो, वृद्धि नहीं, वृद्धि की जगह पे घटोतरी है। समझ में आ गया, क्लियर। इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है आप एक बार देखिएगा। एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 17,280 रुपए की खरीदी गई, यदि इसका अवमूल्यन 16 सही 2/3% वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। भाई कितनी साल पहले खरीदी गई थी, तो आप बता रहे होंगे सर 2 साल पहले खरीदी गई है। कितने साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले खरीदी गई है, 17,280 रुपए में खरीदी गई है, और उसका रेट हर साल 16 सही 2/3% कम हो रहा है। तो बताओ 2 साल बाद कितना रहा होगा, वर्तमान में कितना रहा होगा, किस तरीके से बनाएंगे, अब इसको समझते हैं। आप सबसे पहले मुझे आप बताइए कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। पहली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो सारा कंटेंट समझाया था। अब आपका काम है कि उसको किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने सीखा है या नहीं सीखा है। अगर आप सीख गए तो आप बता रहे होंगे कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 कितनी होती है भैया। आप निकाल के एक बार देख लेते हैं कितना है। जिनको समझ में नहीं आया है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूं कि अगर क्लास 1 में आपको समझ में नहीं आया है परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, तो आप इसमें सीख लो। तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे, 16 × 48 और 2 50/3%, इतना ही लिख रहे होंगे। और 50/3 को आप किस तरीके से लिख रहे होंगे, 50/3 गुणा 100, क्योंकि हमने परसेंटेज का साइन हटा दिया। 50 से 100 कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो 1/6, 1/6 क्या आ रही होगी, इसकी फ्रैक्शन निकल के आ रही होगी 1/6, 16 सही 2/3% की। समझ में आ गया, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, 12.5 की 1/8। क्लियर, अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, फिर से दोबारा से लिखवा दूंगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी अभी सिखाया था 16 सही 2/3%, कितना आएगा जी, 1/6। क्लियर। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट चलता है कि मेरी जो इसकी कीमत थी वो डिनोमिनेटर वाली संख्या होती है, और डिनोमिनेटर में है 6। पहले साल थी 6 और अवमूल्यन हो रहा है तो रेट कम हुआ होगा, तो कितना कम हुआ है जी एक साल में, आप कह रहे होंगे 1, तो कितना बचा होगा 1। वही 1 कम होने के बाद में 6 में से कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट आगे चलेगा, किस तरीके से चलेगा अब मैं आपको समझाता हूं। किस तरीके से चलेगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए 2 वर्ष पहले थी 17,280, तो 17,280 मल्टीप्लाई कितनी कम हो रही है हर साल, 16 सही 2/3%, लेकिन फ्रैक्शन के हिसाब से देखिए तो 1/6, एक कम हो रही है तो कितनी बच रही होगी जी, 5।
कितने में से? 6 में से। ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार। 5/6। भाई दोनों साल घटी है ना, 16.5 सही 2/3%, तो हर बार ये प्रोसीजर चला है, तो 2 साल तक चला है, तो ऐसे ही करेंगे हम। अब इसको कैलकुलेट करना है। 6 से अगर हम इसको काटें तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 है, 5 बच गया, 52 हो गया, 6 अट्ठे 48, 4 बच गया, फिर 6 अट्ठे 48, 0। समझ में आ गया? अब अगर मैं फिर से इसको 6 से काटूं तो 6 से फिर से कट जाएगा ये, कितनी बार? 6 चौक 24, 4 बच गया, 6 अट्ठे 48 और 0, 480 बार। अब इसे अगली लाइन में हम लिख रहे होंगे, बिल्कुल एक एक स्टेप को ध्यान से समझो। 480 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देता हूं। 480 जो का तो रखो, देखो एक एक स्टेप को समझोगे ना, तभी कैलकुलेशन की स्किल बढ़ेगी आपकी। अब ये हो जाएगा 25, और 25 की मल्टीप्लाई जब मैं इस पूरे में करवाऊंगा तो कितना होगा? 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200। 200 की 0 हासिल लगे 20, 25 चौके 100, 100 में 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा जी? 120। समझ में आ गया? और एक 0 ये, तो 2 वर्ष। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा होगा? आपका आंसर आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे कि सर 12,000। कितना? 12,000। 12,000 आपके क्वेश्चन का आ रहा होगा आंसर। भाई 17,280 रुपए की जो मशीन थी, 2 वर्ष बाद कितने रुपए की बचेगी? 12,000 रुपए की। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, 12,000 रुपए की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर करने का। बढ़ते हैं आगे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको हाथों हाथ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? बाद में किसी को ध्यान नहीं रहता, आप हाथों हाथ लाइक करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को समझने के बाद में 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे, 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, देखते ही आप आंसर कर रहे होगे। ठीक है, कैसे? अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? समझ में आ गया? भाई उसकी लंबाई को 10% बढ़ाया गया है और चौड़ाई को 10% घटाया गया है। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे कि भाई जब लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, या रेट को पहले बढ़ाया जाए और बाद में घटाया जाए, या पहले घटाया जाए बाद में बढ़ाया जाए, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है? हानि होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमेशा हानि होती है। आप इस बात को गांठ बांध लो कि अगर रेट पहले बढ़ाया गया है और फिर घटाया गया है तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी। ऐसे ही लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि और कमी की जा रही है तो क्षेत्रफल में क्या होगा? हानि होगी। क्लियर? कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक आयत बना रहे हैं, ये रहा एक आयत है आपके सामने, इसको मैं पूरा अच्छे से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। और एक दूसरा भी आयत बनाएंगे अभी। ये लंबाई थी पहले 10 और चौड़ाई थी 8। समझ में आ गया? या एक काम कीजिएगा, फिर से मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं। देखो ये थी 20, क्लियर? और ये थी 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ यह है कि लंबाई को 10% बढ़ाया गया है, तो भैया ये कितनी होगी? आप 20 का 10% बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगी 22। भाई ये कितनी होगी? 22 हो गई ना। और चौड़ाई को 10% घटाया गया है। क्या किया गया जी? घटाया गया। तो इसमें से एक घट जाएगा तो ये बचा होगा 9। अब आप दोनों का एरिया निकालो। एरिया बराबर क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी। तो यहां पे एरिया कितना आएगा? 20 मल्टीप्लाई 10, 20 दुसायम 200। अब यहां पे निकाल रहे हैं हम एरिया, तो 22 मल्टीप्लाई 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। आपने देखा कि एरिया यहां पे था 200
और कितना हो गया है अब आप कह रहे होंगे अब बच गया जी 198। कितना कम हुआ है आप कह रहे होंगे 2। कितने पे? 200 पे। तो परसेंटेज में पूछा गया है तो 2/200 मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 एकम 2। तो क्या हुआ जी? 1% का लॉस हुआ। 1% का क्या हुआ? लॉस हुआ। समझ में आ गया? 1% लॉस। क्लियर? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन आप देख रहे हैं टाइम कितना कंज्यूम कराया आपने, टाइम को कितना ज्यादा लगाया है। अब पहले आप इसको नोट कीजिएगा, ये इसका एकदम बेसिक है, ये एकदम बेसिक तरीके से करवाया। अब मैं इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं, वो चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखो लंबाई को 10% बढ़ाया गया है, तो एक पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, प्लस एक्स, या एक सेकेंड रुको, मैं आपको पूरे अच्छे मेथड से समझाऊंगा। ये देखिएगा फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। क्लियर? ये एक अपना फॉर्मूला है। अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे भैया प्लस और माइनस को किस तरीके से यूज करना है। आप देख रहे थे ना, इसके दो कंटेंट बनेंगे, दो फॉर्मूले बनेंगे। इस फॉर्मूले से कौन कौन से बनेंगे वो दोनों मैं आपको लिख के बताता हूं। दो जो बनेंगे वो भी मैं आपको लिख के बताता हूं। कौन से बनेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। एक तो ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। दोनों फॉर्मूले हैं, अभी आपको सिर्फ ये समझने के लिए है इनका यूज कैसे है। अब मैं आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा, फिर बाद में अगर इसको भूल भी जाते हैं आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हर एक चीज को सीखना बहुत जरूरी है। आपको पता रहेगा तो आप चीजों को अच्छी तरीके से अप्लाई कर रहे होंगे, अच्छे माध्यम से आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे। तो मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा क्या हुआ था कि लंबाई में 10% वृद्धि हुई थी, तो आप कह रहे होंगे कि 10% क्या हुआ है जी, वृद्धि हुई है। तो प्लस हुआ है, क्या हुआ है जी, प्लस। और फिर अगली लाइन में कहा था आपने कि 10% की कमी हुई है, क्या हुआ है होगा, फिर माइनस हुआ होगा 10%। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे। जब भी रेट को बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होता है। तो 10% बढ़ाया गया तो प्लस का 10, फिर 10% घटाया गया तो माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितना हो गया जी, 100। अब 10 से 10 कट जाएगा, क्या हो रहा है जी, 10 से 10 कट रहा है। 10 क्योंकि यहां पे देख रहे हैं ना, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, दोनों कट गए। यहां पे आप देख रहे हैं एक जीरो से दो जीरो ऊपर दो जीरो नीचे, जीरो से जीरो कट गया, और इस एक की मल्टीप्लाई इस एक में हो रही है, तो एक एकम एक। 1% क्या हुआ है जी, माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है आपका आंसर, किस में आ रहा है, माइनस। देखो फिर से मैं इसको करेक्ट करके लिखता हूं, आप देखना। ये एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे और माइनस पीछे लगा हुआ है तो माइनस एक होगा, माइनस एक, वो भी परसेंटेज के अंदर। जब माइनस में आपका आंसर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। और लॉस होगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1% की क्या होगी, कमी। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको इससे बढ़िया मेथड एक और बताता हूं। इस क्वेश्चन पे मैं पूरा टाइम लूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आप बिना पेन के, बिना पेन उठाए, बिना पेन के क्वेश्चन को करें। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। इसका जो सबसे बेहतरीन टाइप रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई 10% बढ़ाया गया था और 10% घटाया गया था। समझ में आ गया, घटाने वाले के साथ में मैंने माइनस ले लिया। तो आप जीरो से जीरो काट दो और इन दोनों की बचे हुए की मल्टीप्लाई करा दो। जब आप एक की मल्टीप्लाई एक में करवाएंगे तो क्या होगा जी, एक, एक एकम एक। यहां पे कोई भी डिजिट होती तब भी आप उनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1% क्या आएगा, लॉस। क्या आएगा जी, लॉस। समझ में आ गया, 1% लॉस। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा यहां पे।
अगर मान के चलिए 20% बढ़ाया जाता और 20% क्या किया जाता, घटाया जाता, तो मैंने माइनस ले लिया, तो आप क्या करते, 0 से 0 काट देते और दो इन बचे हुओं की मल्टीप्लाई करवाते। 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 4%, वो भी क्या, लॉस। समझ में आया, 4% लॉस। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर करेंगे, बिना पेन उठाए, बिना किसी को बिना टाइम को कंज्यूम करे, टाइम बिना खर्च करे। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाकई में अच्छा लगा है, आपको मेथड अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप सभी के सभी बना ही लोगे। क्वेश्चन क्या है, 192 का 12.5% बराबर है कितने का 50%। चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, टाइप 1 में ही कंप्लीट करवा दिए मैंने ऐसे क्वेश्चन। किस तरीके से करेंगे, 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप मुझे बताओ। पहले फ्रैक्शन का ही सिस्टम समझते हैं पहले। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कह रहे होंगे 1/8। जिनको निकालना नहीं आता फिर से सीख लो बेटा। 12.5 पॉइंट हटा दो तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और परसेंट को जोका तो लगाएंगे, फिर उसके बाद 125/10 यहां पे है ही, मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 के साथ। क्यों, क्योंकि मैंने परसेंटेज को हटा दिया है। 25 पंजे 125, और 25 से 100 कटेगा 4 बार, और 4 से 10 कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस तरीके से। तो इनकी गुणा हो जाएगी, कितना बनेगा जी, 1/8। कितनी फ्रैक्शन आई, 1/8। क्लियर। अब इस पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 12.5 जहां पर दिखाई दे 12.5%, आप वहां पे क्या करेंगे, 1/8 क्या कर रहे होंगे, वहां पे 1/8 लिख रहे होंगे। मैं इसको पूरे को क्लियर कर रहा हूं, किस तरीके से करना है फिर मैं आपको बताता हूं। ये पूरा मैंने खत्म कर दिया। आपको यहां पे क्या लिखना है, इसकी जगह पे, आपको इसकी जगह पे क्या लिखना है, अब आप यहां पे लिखेंगे इसकी जगह पे 1/8। समझ में आ गया। अब 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 50% की फ्रैक्शन इसी तरीके से निकालेंगे आप, तो वो होती है 1/2। 50% की फ्रैक्शन 1/2। अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। कैसे करना है, क्वेश्चन हो रहा है अपना यहां से शुरू। ये तो मैं आपको जो पहली क्लासों में पढ़ाया गया है उसको समझा रहा हूं। तो 192 मल्टीप्लाई 12.5% की जगह पे आप कितना लिखेंगे, 1/8। 1/8, और यहां पे इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल्स टू लगाएंगे, और जहां पे खाली स्थान है ना, यहां पे कोई भी संख्या मान लो आप, एक्स मान लीजिएगा, मैंने एक्स मान लिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि एक्स बेकार चीज है, इसकी जगह पे कुछ और मान लो। चलिए ठीक है, इसकी जगह पे मैं क्या मान लूं, ए मान ले रहा हूं, ए मान लिया मैंने। मल्टीप्लाई 50% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/2। क्लियर। जब आप इसे काटेंगे 8 से, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 32 हो जाएगा। तो 8 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है। अब आप 24 की गुणा 1 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 24 की गुणा जब आप 1 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू a/2। a/2। अब ये 2 डिवाइड में है, इसके साथ जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो a को मैं इधर लिख लेता हूं, a बराबर 24 की गुणा 2 में होगी तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48। 24 दूनी 48। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब होगा, 48। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत ही अच्छे से। कुछ बच्चे इसे अलग तरीके से बनाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है तो उसका यूज करना भी सीख लो ना। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जान ही चुके हैं तो आप उसका यूज करना भी सीख लो, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर।
मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 22 अंकों से फेल हो गया। कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब मैं आपको किस तरीके से करेंगे वो कंटेंट समझाता हूं, वो तरीका समझाता हूं। बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको बहुत सारे तरीकों से करते भी होंगे, लेकिन आसान सी भाषा में अगर हम इसको समझें तो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज करके आपको बताऊंगा कि भाई अगर वो बच्चा 40% अंक लेकर आता तो पास हो जाता, लेकिन वो कितने लेके आया है? मैं बराबर का साइन लगा रहा हूं पहले चीजों को समझाने के लिए कि वो 178 लेके आया है, लेकिन फेल हो गया है। अगर वो 22 और ले आता तो वो पास हो जाता। अगर मैं इसमें 22 जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 40% के बराबर, क्योंकि 40% पे पास हो रहा है। और इधर ये सॉरी यहाँ पे 22 है, 22 22, तो यहाँ पे कितना है? 22। तो 78 में 178 में कितना जोड़ना है आपको? 22 जोड़ना है। अगर वो 22 लेके आता तो पास हो जाता। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो गई। 40% बराबर हो गया किसके? 78 प्लस 22 के। जब हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो 40% इक्वल टू किसके हो जाएगा? अगर 178 में हम 22 को जोड़े तो ये हो जाएगा 200। तो यहां पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी लगेगी? 200 अपॉन 40। जीरो से जीरो कट गया और 4 से 20 कटेगा 5 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आप कह रहे होंगे 5। लेकिन कोई भी जो पूर्णांक होते हैं या कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है? आप कहेंगे 100%। तो जब 1% का मान 5 है तो 100% का मान कितना रहेगा? तो 5 मल्टीप्लाई 100 बता रहे होंगे आप। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? 500। क्लियर? 500 आ रहा होगा और 500 ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन बी। क्लियर? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, वो आपके ऊपर है। मैं इसको समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ रहा हूं। एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब आम है। यदि टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 है तो टोकरे में कुल आम कितने हैं? तो टोकरे में कुल आम कितने हैं आपको बताने हैं। टोटल आम कितने हैं? देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5। तो टोटल जो डिनोमिनेटर में होता है उसको ही हम मानते हैं ना कि कोई भी नंबर है वो अपने आप में कितना होगा? डिनोमिनेटर की वैल्यू के बराबर। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5। तो 5 अगर मेरे टोटल आम है 5 यूनिट, तो उनमें से कितने खराब हुए हैं? आप कह रहे होंगे 1। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कितने आम खराब हुए हैं? 1 यूनिट। 1 यूनिट आम क्या हुए हैं जी? यहाँ पे खराब हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 35 आम खराब हुए हैं। 35। 1 यूनिट का मान कितना है? 35। तो टोटल आम पूछे हैं उसने, तो टोटल आम कितने थे? 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5 यूनिट इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, से लगे 2, 5 दिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 175। 35 में जब आप 5 की गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, से लगे 2 और 5 दिए 15 और 2 17। तो कितना आ रहा होगा? 5 यूनिट के बराबर आप कह रहे होंगे 175, 175। 175 ही आपके क्वेश्चन का क्या होगा जी? आंसर होगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। क्लियर? अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि सही आमों की संख्या बताएं। तो सही आम कितने होंगे भाई?
सही आम कितने होंगे, आप यूनिटरी मेथड का प्रयोग करके निकाल देंगे। भाई 5 में से एक खराब हो गया था, कितने बचे होंगे, 4, जबकि एक का मान 35 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 यूनिट कितने के बराबर रहा होगा, 4 यूनिट। तो आप 35 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में करवाएंगे, और 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 140 आ रहा होगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, टोटल थे 175, 35 इसमें से खराब हो गए तो कितने बचेंगे, 140। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था, इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी को आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को बैक करके देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसे सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करेंगे, लाइक करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में आप जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसमें इसे शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।